हूँ जिधर सब है अपने अपने यहाँ। कितने चेहरे इस शहर में यादों के लम्हे, इस शहर में गुजरे हैं यादों के लम्हे। इंडिया में जब भी हम कहीं घूमने निकलते थे तो मुझे याद है, चाहे ट्रेन में हो चाहे बस में हो, थोड़ी देर के बाद कहीं से कोई डब्बा खुलने की आवाज़ आती थी, फिर निकलता छूंदा, कहीं से थेपले, कहीं से ढोकला, खमण, ये वो बस फिर सूखे रुचे क्या जाओ छे, पता चल जाता हमें कि हम ट्रैवल कर रहे हैं दुनिया की सबसे ज़्यादा फन लविंग कम्युनिटी के साथ, यानी कि गुजरातीज़ के साथ में। बस यूएई आकर भी ऑनेस्टली कुछ नहीं बदला है एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू गॉड फॉर दैट, क्योंकि यहाँ पर भी वी आर सराउंडेड बाय लॉट्स ऑफ गुजरातीज। इनफैक्ट आज का एपिसोड जो है वो उन्हीं की मिठास से भरा हुआ है। किसी भी कंट्री के सक्सेस की कहानी में बहुत अहम किरदार निभाती है वहाँ की बिजनेस कम्युनिटी, और जब बिजनेस की बात हो तो गुजराती कम्युनिटी का नाम तो सबसे आगे आता है। और आज हमारे इस एपिसोड में 4 चांद लगाने के लिए हमने 2 स्पेशल गेस्ट को बुलाया है। वी गॉट तुषार पटनी साहब एंड वी गॉट जितेंद्र पारेख, और ये हैं गुजराती समाज अबू धाबी के बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर्स। इनफैक्ट तुषार पटनी साहब इज़ द प्रेसिडेंट और आप हैं द ट्रेजरर। तो आपसे पहले हाथ मिलाएंगे हम। Thank you very much. थोड़े पैसे हाथ लगेंगे? नहीं। वेलकम टू द शो। बहुत अच्छा लगा आज आप लोग वक्त निकाल के यहाँ आए हैं सलाम नमस्ते यूएई पर, और बहुत ही दिलचस्प है गुजराती समाज अबू धाबी की शुरुआत की कहानी। ये समाज कब सेटअप हुआ था? ये समाज सेटअप हुआ था अर्ली 70s में, राइट। जब मेरे पिताजी और इनके पिताजी दोस्त भी थे और एक्टिव मेंबर्स भी थे। राइट, तो उन्होंने ही बिल्कुल मिलकर के फाउंड किया था। तो अब तो आप इस समाज के मेंबर ही नहीं बल्कि प्रेसिडेंट बन चुके हैं। और अब कितने मेंबर्स हैं आपने बताया? अभी हमारे पास तकरीबन 600 फैमिलीज है। राइट। तो ऑल इन ऑल 1200 मेंबर्स के करीब है। राइट, तो आप साल में कितने इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं? साल में शुरुआत में हम लोग पहले तो ये मकर संक्रांति का प्रोग्राम अरेंज करते हैं, तो उसमें ऑल द मेंबर्स सब लोग पार्टिसिपेट होते हैं, और पतंग और ये जो धागा होता है वो जी काई पोछे वाला मजेदार फेस्टिवल, तो वी जस्ट गेट इट फ्रॉम इंडिया। और ये जो होली के प्रोग्राम आते हैं तो उसमें भी सब लोग खुल के मनाते हैं। उसके आगे हमारे 2 प्रोग्राम और भी होते हैं जो सबसे बड़े प्रोग्राम होते हैं। वन इज द डांडिया प्रोग्राम जो 10 दिन चलता है, नवरात्रि का प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम सबसे बड़ा है साल का, क्योंकि इट्स सबके लिए ओपन है, कोई भी आ सकता है। करेक्ट। तो गुजरात डे का एक्चुअल रीजन क्या है सेलिब्रेट करने का? ट्रेडिशनली गुजरात डे इंडिया में भी सेलिब्रेट हुआ। इट्स नेशनल डे फॉर गुजरात, बेसिकली जो एक हॉलीडे होता है उस दिन। नाइस। तो फेस्टिवल माहौल होता है और सब लोग इकट्ठा होते हैं एंड देयर इज अ स्टेज प्रोग्राम। So more reason to eat good food. Exactly. वो भी Nice. one more reason. ये जो गुजराती समाज है एंड इट इज़ अ जेनरस सॉर्ट ऑफ अ कम्युनिटी एफर्ट, जहाँ पे जो भी नए आते हैं अपने घर से दूर, शायद पहली बार, उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है एक ऐसे कम्युनिटी से संबंध बनाना जहाँ पर वो अपना थोड़ा सा डी स्ट्रेस हो पाएँ, थोड़ा सा अपने आप को एट होम फील कर सके। सो आई थिंक इट्स रियली वंडरफुल जो आप कर रहे हैं। एंड आपकी अगर वेबसाइट है तो ज़रूर बताइए हमें, सो दैट वी कैन पुट इट आउट देयर फॉर मोर पीपल टू गेट इन टच। हमारी वेबसाइट है गुजराती समाज अबू धाबी, एंड एनीबडी कैन लॉग इन एंड टेक ऑल द डिटेल्स देयर। फैबुलस। अच्छा, मुझे ये भी पता है, स्पीकिंग ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट, आप मिले थे किसी वेरी 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 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी से,
और मुझे बताइए कि अगर हमें मिले 2 मिनट इंडिया के प्रधानमंत्री के साथ, तो उनसे हम क्या फटाफट बातें करना चाहिए हमें? मैं खुश नसीब था, मुझे 2 मिनट मिले थे प्रधानमंत्री के साथ इनकी विजिट जब यूएई में थी। जी। तो मिलते ही मैंने राम राम से शुरू किया, तो वो समझ गए कि मैं गुजराती हूँ। फटाफट 2 सेकंड का बिल्कुल बेहतरीन इस्तेमाल। फिर उनके बाद हमारा छोटा सा डिस्कशन मंदिर के बारे में था कि अबू धाबी में मंदिर नया आ रहा है, तो इवन द गुजराती जो जितने भी हैं हमारे, वो लोग भी आगे देख रहे हैं कि भाई एक मंदिर हो अबू धाबी में, जो अब तक नहीं था। जी तो उनकी विजिट काफ़ी सफलता रही थी जी। और मौका मिल गया था उनको मिलने के लिए, तो दैट वाज अ गोल्डन हैंडशेक। एंड यू मस्ट हैव बीन वेरी प्राउड। वी आर वेरी वेरी प्राउड दैट द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ अ गुजराती, जी। और उन्होंने काफ़ी दुनिया में नाम निकाला है, तो दैट मेक्स अस फील इवन मोर प्राउड दैट बीइंग अ गुजराती। वैसे हमारी शो पे आना तो फिर भी थोड़ा सा आसान है, जाना आसान नहीं है। अभी हमारे पास और भी कुछ है आपके लिए, और ये जुड़ा है आई थिंक गुजराती जिन 2 चीज़ों के लिए फेमस है ना, उसी चीज़ से, एक ट्रैवलिंग और एक त्योहार मनाना। तो इस बार मैं आपको दूंगी कुछ त्योहारों के नाम जो दुनिया भर में मनाए जाते हैं, और आपने मुझे बताना है कि वो किस कंट्री का फेस्टिवल है। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल होली, इंडिया। तो इसके बाद अब शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग गेम को, जहां सबसे पहला फेस्टिवल है अक्टूबर फेस्ट। दैट्स इन म्यूनिक, जर्मनी। सेंट पैट्रिक्स डे, इटली। आयरलैंड। आयरलैंड। दैट वाज आयरलैंड। ओके, नेक्स्ट वन, लैंटर्न फेस्टिवल। ये मनाया जाता है श्रीलंका में या थाईलैंड में? थाईलैंड में। बिल्कुल करेक्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज द सैन फर्मिन फेस्टिवल व्हिच इज कॉल्ड रनिंग ऑफ द बुल्स। ये मनाया जाता है स्पेन में। बिल्कुल सही, बिकॉज जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। और एक लास्ट वाला, रेडी? व्हाइट नाइट्स फेस्टिवल, ये कहाँ मनाया जाता है, रशिया में या? रशिया। अरे सर, वेल डन, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलके। थैंक यू सो मच। और हियर्स विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, सलाम नमस्ते की पूरी टीम की ओर से। वी आर वेरी ग्रेटफुल दैट यू होस्टेड अस और टू ब्रिंग आउट गुजराती समाज टू द वर्ल्ड, एंड वी आर थैंकफुल फॉर दैट। गुजरातियों को तो ट्रैवल करना पसंद है ही, मुझे भी, इसलिए आई एम हेडिंग आउट ऑफ दिस वंडरफुल लोकेशन एट द ग्रैंड हायत टुवर्ड्स मीना बाजार। देखते रहिए सलाम नमस्ते यूएई। यादों के